जय जिनेंद्र सर। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका कानमल जी साहब। जैन सर। जय हिंद भरत। कैसे हो सर? ठीक हूँ। और धनराज जी सा नहीं जुड़े अभी तक? वो इंडिया आए हुए सर। हाँ वो पता चला। हाँ शायद दिल्ली में है शायद ना। दिल्ली में है, मैंने अर्जी डाली है, अगलो राय तो सूचना दें करके। हाँ मिलने चले जाएंगे और क्या। बहुत सारा शुरू करते हैं। हाँ सर। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। शहर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। तो पिछली क्लास से अगर किसी को कोई प्रश्न है। तो पिछले क्लास के टॉपिक्स क्या थे सर ब्रॉडली? हाँ पिछले क्लास के टॉपिक्स क्या थे सर ब्रॉडली? वो अष्टम प्रकाश ही था। शुरुआत की थी हमने अष्टम प्रकाश की। हाँ आज थोड़ा क्या उपस्थिति भी कम रहेगी क्योंकि आज शादी है प्रेम जी चावत के परिवार में, तो काफी लोग वहां भी गए हुए रहेंगे। तो आज हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं। हम लोग अगर सबको अनुकूल लगे तो जयाचार्य की ढाल है जिन्हीं चर्चा में गुणस्थानों की, और गुणस्थान की चर्चा हो रही है इसमें भी, अष्टम प्रकाश में भी। तो वहां से हम उसको आज ले सकते हैं क्योंकि वो एक अलग हो जाएगा और लोगों के लिए भी कंटिन्यूटी रह जाएगी। तो सबके लिए ठीक है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर, कर सकते हैं, मेरे लिए ओके। ओके, तो उसी से शुरू करते हैं। सो ये 17वीं ढाल है जीणी चर्चा में जो गुणस्थानों पर है। जिनके लिए भी संभव हो वीडियो ऑन रखें तो थोड़ा ऐसा लगेगा इंटरेक्शंस भी हो रहा है। सर लंच करने डिनर करने बैठ रहा हूँ सर, बाद में कर दूँ 10-15 मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे जिनको सुविधा हो। सुविधा नहीं कोई बात नहीं है। तो शुरुआत में उसमें 3 दोहे हैं। 14 गुण ठाणा मुझे गुण अमर शास्ता ताय, पहला वेद खपाए न पछे कसाय खपाए। तो इसका अर्थ हुआ कि जब 14 गुण स्थानों में कौन से गुण स्थान अमर है, कौन से गुण स्थान शाश्वत है। अमर का अर्थ क्या हुआ कि जिस गुण स्थान में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती वह गुण स्थान अमर कहलाता। और शाश्वत का क्या अर्थ हुआ कि जिस गुण स्थान में किसी भी समय कोई न कोई जीव अवश्य रहेगा, उस गुण स्थान को हम शाश्वत कहते हैं। तो शाश्वत गुण स्थान क्या हुआ? जिस गुण स्थान में कोई न कोई जीव हमेशा रहेगा। धनराज जी साहब भी जुड़ गए हैं। जय जिनेंद्र धनराज साहब। जय जिनेंद्र साहब, थोड़ी लेट हो आप तो गई। याद कर रहे थे। हाँ लेट हो गई थोड़ी, और कोई अभी बात भी नहीं। थोड़ी लेट ही रहेगी, खाना खा रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ठीक ठीक। तो और क्या आज कुछ 9 लोग बजे? हमारे नियमित साथी नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि शादी का प्रोग्राम, इसलिए आज हमने झीणी चर्चा से गुणस्थानों की ढाल ले रहे हैं।
हाँ नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, हाँ, क्योंकि तो एक 8:55 पे एक मीटिंग है वो डॉक्टर दलीप जी सरावगी की, तो हाँ 8:55 पे मैं उधर चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, कोई बात ठीक है ठीक है। तो 14 गुण ठाणा मजे गुण अमर शास्ता ताय। तो 14 गुण स्थानों में कौन सा गुण स्थान अमर है, अर्थात जिस गुण स्थान में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। कौन सा गुण स्थान शास्ता है, अर्थात शाश्वत है, अर्थात उसमें उस गुण स्थान में हर समय कोई न कोई प्राणी अवश्य रहे। फिर अगली पंक्ति में आता है, जिसका अर्थ मैं बाद में बताऊंगा, पहला वेद खपाए न पछे कसाए खपाए। तो जो जहां पर ये क्षय करने की बात आती है, तो पहले वेद को खपाते हैं और उसके बाद कसाई को खपाते हैं। किस दृष्टि से, वो आगे वर्णन आएगा इसमें। मोह खपे द्वादशम धुर क्षीण मोह कहवाए। तो 12वें गुणस्थान तक मोह कर्म पूरा जो है वो क्षय हो जाता है, और इस गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह, क्योंकि इसमें मोह क्षीण हो जाता है। 13वें धुर त्रिहुम कर्म क्षय सिद्ध चिहु कर्म खपाए। तो 13वें में जो है बाकी जो 3 घाती कर्म रहते हैं उनका क्षय हो जाता है, और सिद्ध के बाकी चारों कर्मों का भी क्षय हो जाता है। तो टोटल एक जो है वो 12वें में चला गया, 3 13वें में चले गए, और बाकी के 4 जो है वो सिद्ध होने के समय जो कर्म कट जाते हैं। 8 कर्म उदयादिक बंध सत्ता अधिकार संपराय इरिया वही ढाल सतर्मी सार। तो 8 कर्मों में कब किसका उदय रहता है इत्यादि जो भाव होते हैं, उदय भाव, उपशम भाव, और कौन सा हुआ पवन जी? क्षय उपशमिक क्षय उपशम भाव है, क्षयिक भाव है। हाँ। ये कहाँ कौन से गुण स्थान में है, और फिर कौन सी क्रिया को हम सांप्रदायिक कहते हैं, किसे इरियावहिक कहते हैं, ये सब जो बातें हैं इस ढाल का विषय है। फिर आज अशोक जी तो है नहीं, तो आप गीत गाने वाले नहीं हैं, किसी को अगर गाने में इंटरेस्ट है तो गा सकते हैं, अदरवाइज मैं तो अपनी बिना राग के ही गा सकता हूँ। चर्चा धारो रे शिष्य सुगण सयाना वारु न्याय विचारो रे, चर्चा धारो रे। ये मुखड़ा है कि चर्चा कीजिए, और सब मिलके जो गुणी लोग हैं, सयाने लोग हैं, वो उनका न्याय जो है वो विचारते हैं। तो पहला जो मुख्य अंतरा आता है उसमें कहा गया है, तृण गुण ठाणा अमर कया छे 13 12 तीजोरे, आव अबंध 7मा आ गए बड़ी जो गिण ली जोरे। तो अर्थ बिल्कुल साफ है कि 3 गुण स्थान जो है वो अमर कहे गए हैं, अर्थात इन गुण स्थानों में किसी की मृत्यु नहीं होती। कौन कौन सा? 13 12 तीजोरे, 13वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान और तीसरा गुण स्थान। तो ये 3 गुण स्थानों में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, न तो तीसरे में होती है, न 12वें में होती है, न 13वें में। 12वां 13वां तो हमें समझ में आ रहा होगा इजीली, क्योंकि एक बार जब पूरे मोह कर्म का क्षय हो गया, उसके बाद जो है उसी भाव में उसका मोक्ष होना निश्चित है। मतलब वो 14 में जाके ही पार करेगा, बीच में अगर चला गया तो ये मुश्किल की बात हो जाएगी। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ कर्म बचा नहीं है जो जिनसे उनको फिर से जन्म लेना पड़े, ऐसे सारे कर्म उस समय नष्ट हो चुके होते हैं। तो इसलिए ये बात नहीं हो सकती। तो वो तो समझ में आती है। तीसरे गुणस्थान में भी, क्योंकि वह मिश्र श्रद्धा का गुणस्थान है, तो उसकी चर्चा कभी और मैं अभी भी कुछ इसकी वार्तालाप भी मुनिश्री जी वगैरह से भी हुई थी, तो उसका और थोड़ा सा निचोड़ निकाल के कभी फिर से बताने का भाव रखता हूं। परंतु अभी के लिए यही समझें कि मिश्र श्रद्धा में है जो मृत्यु नहीं होती, इस दृष्टि से तीसरा गुणस्थान भी जो है वो अमर है। फिर बताया गया है आउ अबंध 7वां आगे, मीन्स आयु मीन्स आयुष्य। तो आयुष्य का जो बंधन होता है वह
सातवें के बाद नहीं होता है। सातवां आ गया में सात अबंध सातवां आ गए, जो आयुष्य का बंधन होता है वो सातवें गुणस्थान से बाद में नहीं होता है, तो वो सातवें के तक ही होगा। और बड़ी तीजो गिन लीजो रे, और तीसरे गुणस्थान में भी आयुष्य का बंधन नहीं होता। तो आयुष्य का बंधन कौन कौन से गुणस्थान में हो सकता है? प्रथम से लेकर के सप्तम तक, लेकिन उसमें भी तीसरा नहीं। ठीक है। अब कोई भी कार्य होता है उसके होने में भी कुछ समय लग सकता है, तो आयुष्य बंधन में भी कुछ समय लग सकता है। क्या उस दौरान भी गुणस्थान चेंज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उस दौरान भी गुणस्थान चेंज हो सकता है। जब आयुष्य का बंधन हो रहा है उस दौरान भी गुणस्थान चेंज हो सकता है। और उस दौरान क्या हो सकता है कि छठे से सातवें में आ सकता है। लेकिन जो आयुष्य बंधन की समाप्ति सातवें में हो सकती है, लेकिन आयुष्य बंधन का प्रारंभ जो है वो छठे तक ही होता है। आयुष्य बंधन का प्रारंभ भी सातवें में नहीं होता। किसी को कोई प्रश्न है इस पर? आगे चलें। सर इसको थोड़ा और संक्षिप्त, थोड़ा और गहराई से बता सकते हैं इस चीज को, आपने जो बताया अभी, जी आयुष्य विशेष का क्या होता है बंधन। कि जब आयुष्य का बंधन जो होता है, जो मोक्षगामी जीव है इस भाव में, उसके अलावा सबको होना है, और वो एक बार ही होना है अपनी लाइफ में, एक बार ही होना है, सिर्फ अगले भाव का। ठीक है। इस भाव में कब होगा? अगले भाव का। ऐसा नहीं कि आप 3-4 भाव के आयुष्य भी एक साथ नहीं बांध सकते। ठीक है ना। तो अभी जो है आप बांधेंगे किस भाव का? अगले भाव का। अब अगले भाव का आयुष्य बांधेंगे, कौन से गुणस्थान में बांध सकते हैं? पहले में बांध सकते हैं, दूसरे में बांध सकते हैं, तीसरे में नहीं बांध सकते, चौथे में बांध सकते हैं, पांचवें में भी बांध सकते हैं, छठे में भी बांध सकते हैं, सातवें में बंद तो हो सकता है, लेकिन सातवें में बंद शुरू नहीं हो सकता। आपको जैसे मान लो छठे गुणस्थान में आयुष्य का बंधन शुरू हो गया, और आयुष्य के बंधन पूर्ण होते होते सातवां गुणस्थान आ गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है। लेकिन आयुष्य का बंधन पूरा होते होते आठवां गुणस्थान आया, ये नहीं हो सकता। सातवें के आगे आयुष्य का बंधन जारी रह ही नहीं सकता। क्लियर हो गई बात? सातवां इज द मैक्सिमम, मतलब उसके ऊपर नहीं मैक्सिमम। आयुष्य का हाँ, बंधन है। इसीलिए लिखा आओ अबंध सातवां आ गए। सातवें के बाद जो आयु जो है अबंध है, बंद नहीं होता उसका। और सातवें में भी जो मैं अलग से बता रहा हूं बात, वो कि शुरुआत तो छठे से ही छठे तक ही होनी होगी, समाप्त सातवें में हो सकता है, सातवें में हो सकती है। लेकिन समाप्त आठवें में भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं सातवां, कि वो चेंज होकर के आठवां गया, वैसे स्थिति नहीं आ सकती। ठीक है। थैंक यू सर। और आपको जैसे पता ही होगा कि आगे जैसे आठवें गुणस्थान से आगे जाते हैं तो क्या होता है, उस समय श्रेणी ली जाती है, चाहे तो उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी। किस आधार पर? क्योंकि वहां पर मोह कर्म का कि विभिन्न प्रकृतियों का या तो हम क्षय करते हुए चलते हैं या उपशम करते हुए चलते हैं। उपशम का अर्थ क्या हुआ पवन जी? अब दबा के, मतलब ये पूरे छीन नहीं होते, दबा के चलना, एक तरह से वहां उदय काल नहीं है, उदय नहीं होता है। हाँ, वो कर्म तो हमें वो दबा के तो ठीक है, समझने के लिए ठीक है, लेकिन कहने का अर्थ है कोई भी चीज असर कब करती है, कर्म कब असर करता है? जब उदय में होता है। जब उदय में होता है। कोई और भी उत्तर दे सकता है जिनकी भी इच्छा हो। तो उदय में जब होता है तब फल देता है। अब मोह कर्म अगर उदय में ना हो पाप नहीं बंधेगा। तो फल नहीं देगा। मोह कर्म अगर पूर्ण रूप से उदय में नहीं है तो उदय फिर तो से उदय में मोह कर्म क्या पैदा करता है? जी, आप आगे की प्रोसेस बता रहे हो पवन जी, आप बता रहे हो कि बंद की प्रोसेस, वो छोड़ो, मोह कर्म पैदा क्या करता है? पाप
नहीं, पाप तो आप मोह कर्म के साथ कोई क्रिया करते हो तब पाप लगता है आपको, वो अलग बात हो गई। राग और द्वेष पैदा करता है। राग और द्वेष पैदा करता है, बिल्कुल सही। तो जो मोह कर्म है उसका मोह कर्म राग और द्वेष पैदा करता है, क्या ये एकदम सही वाक्य है? नहीं, मोह कर्म का उदय राग और द्वेष पैदा करता है। जब मोह कर्म अपना फल देता है तब राग और द्वेष पैदा करता है। फल कैसे दे? बिना उदय में आए तो फल दे नहीं सकता। तो उपशम का अर्थ क्या हुआ कि उसके उदय की अवस्था नहीं है, पूर्ण रूप से अनुदय में है, कोई भी मोह कर्म उदय में नहीं है उस समय। तो ऐसा हमारा 11वां गुण स्थान है जिसमें पूरा का पूरा मोह कर्म की सारी प्रकृतियां ले लो आप, कोई भी प्रकृति उदय में नहीं है, पूर्ण रूप से उपशम है। तो उसमें भी क्या है, फिर राग द्वेष नहीं है। तो इसलिए 11वां गुण स्थान जो है वो भी वीतरागता का गुण स्थान कहा जाता है, वो भी वीतराग गुण स्थान है। हालांकि ये टेम्पररी वीतराग है, परमानेंट वीतराग 12वें से ही होगा, लेकिन 11वां भी टेम्पररीली वीतराग है, नीचे जरूर जाएगा, क्योंकि आखिर जो कर्म थे वो उदय में कभी न कभी तो वापस आएंगे। ओके, तो इस तरह मैंने आपको 2 श्रेणी बताई आगे लेने की 8वें से, क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी। तो अब पहला जयाचार्य लिखते हैं यहाँ, खपक श्रेण में काल करे नहीं पड़े नहीं ते पाछो रे, 10वां थी 12 13 गुण केवल पामे जाचो रे। तो इसका अर्थ हुआ कि जो छपक श्रेणी में जो आगे जा रहा है, छपक श्रेणी में काल करे नहीं, मतलब छपक श्रेणी में मृत्यु तो होगी ही नहीं। छपक श्रेणी में जो एक बार आ गया वो फिर पूरा पार करके ही निकलेगा, बीच में अधर में नहीं लटकेगा, और वह वापस भी नीचे भी नहीं पड़ता है, वापस नीचे भी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, इस पर थोड़ी चर्चा की जाए। कौन इस पर चर्चा करना चाहेगा? क्यों पीछे नहीं जा सकता? रचना जी, पूरी कर्म क्षीण हो गई। मोहनीय कर्म पूरा तो 12वें तक जाएगा तब होगा ना, पूरा तो 12वें तक होगा। हम बीच में ही बोल रहे हैं, वापस भी नीचे नहीं जा सकता कभी भी। वो श्रेणी लिया ना 8वें में, छपक श्रेणी लेके आगे बढ़े तो सीधा। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो साधारण सी बात हो गई, श्रेणी लिया आगे बढ़ा, ठीक है, लेकिन श्रेणी लेके आगे बढ़ के ऊपर नीचे क्यों नहीं कर सकता? मैंने श्रेणी ले ली, उसमें काल भी नहीं कर सकता, वो सब मान लिया आपकी बात। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो 8वीं पीढ़ी से 9वीं पर गया, वापस 8वीं में आया, वापस 9वीं में गया, ये क्यों नहीं कर सकता? हम तो यहाँ ये बोल रहे हैं वापस भी नहीं आ सकता। मैं 8वीं से 9वीं गया, 10वीं गया, वापस 9वीं आया, वापस 8वीं गया, वापस 10वीं गया, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो ये पूछ रहा हूँ। भरत, कुछ बताना चाहोगे? कर्म तो क्षय करते हुए जाता है, नीचे आने के लिए कुछ कर्म बचे ही नहीं। हाँ? नीचे आने के लिए जो कर्म नीचे खींचते थे वो कर्म बचे नहीं, वो तो क्षय हो गए, इसलिए ऊपर ही होता जाता है। हाँ, तो अब इसके लिए ये चीज समझना जरूरी है कि मेरे जो कर्म एग्जिस्टिंग है उसी कर्म प्रकृति के कर्म वापस मुझे लग सकते हैं। तो मोहनीय कर्म की जितनी भी प्रकृतियां है उसमें जो क्रम से क्षय करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। छपक श्रेणी मतलब क्रम से क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब जिस कर्म प्रकृति का हमने क्षय कर दिया, वो कर्म प्रकृति क्या वापस पैदा हो सकती है? वापस उसका बंद तो मैं कर नहीं सकता। जब मैं वापस उसका बंद नहीं कर सकता, मान लीजिए आपकी 8वें गुणस्थान में कर्म प्रकृतियों की कुछ स्थिति थी, उसमें से कुछ कर्म को मैंने हटा करके 9वीं में आ गया। अब जो 9वीं से कुछ हटा करके 10वीं में आ गया, तो अब 10वीं का उदाहरण ले, बहुत सिंपल रहेगा। 10वीं में जैसे कसाई के सारे थे, वो क्या बचा उसमें? सूक्ष्म संप्राय, मतलब
जो संजलन लोभ है सिर्फ वो बचा। संजलन लोभ के सिवाय बाकी जो कसाय की कितनी प्रकृतियां थी? 16 प्रकार के कषाय। 16 थी, ठीक है, 16 थी, बाकी 15 थी, राइट। एक तो ये है ही है, बाकी 15 थी। वो 15 कहाँ है अभी? अगर मैं छपक श्रेणी से 10वीं में आया हूँ, वो 15 कहाँ है? क्षय हो गई। क्या वापिस उनका बंध मेरे को हो सकता है? नहीं हो सकता। जब वापिस उनका बंध नहीं हो सकता तो 9वीं में अगर मैं जाना वापिस गिरना है तो 9वीं में कितने कसाई की और भी प्रकृतियां थी। अब वो पैदा ही नहीं होगी तो 9वीं में जाऊं कैसे मैं? 9वीं के जाने का अर्थ क्या है? ये 9वीं 10वीं का मतलब ही वही है कि वहां पर कौन कौन सी प्रकृतियां उदय में रह सकती है, कौन कौन सी प्रकृतियां है मौजूद है। है ही नहीं तो कहां से आए? तो इसलिए छपक श्रेणी में जाने वाला वापिस नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि वो क्रम से वो अपना काम पूर्ण रूप से टिक करते हुए आ रहा है। अब एक बार टिक हो गया, वो वापस लगना नहीं तो वापस वो प्रकृति आएगी नहीं। इसलिए इस कारण से जो है आपको वापस छपक श्रेणी में जाने वाला ऊपर नीचे नहीं कर सकता। उसका एक ही रास्ता होता है, ऊपर की तरफ। जैसे जैसे क्रम से शुद्धि बढ़े, उसमें टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन वो शुद्धि बढ़ते बढ़ते अपने आप आगे ही जाएगा। धनराज जी कुछ कमेंट करना है इस पर? नहीं, एकदम बहुत अच्छे बता रहे हैं, मेरा कमेंट की क्या जरूरत है। नहीं, कुछ एडिशनल छूट गया हो तो आप। नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान भी दूसरी, वो अभी ज्वाइन किया हूँ समझ लो। अच्छा, और नहीं ये तो ठीक है, छपक श्रेणी और सब ठीक है। जब क्षय हो गया सब चीज तो नीचे क्यों होगा? वो तो सही बता दिया आपने। हाँ, तो वो 10वें से 12वां फिर 13वां गुणस्थान में गया और वहां पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है ना? 13वें गुणस्थान में आने का अर्थ केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर आगे चलते हैं। प्रथम चतुर्थ पंचमो छठो बड़ी 13मो सोयो रे, गुण ठाणा ए 5 शास्ता 9 अशास्ता होयो रे। तो ये जो 5 गुणस्थान बताए गए कौन कौन सा? पहला, चौथा, 5वां, छठा और 13वां। तो इसमें क्या है, आपको इजी है, समझने में भी इजी है। अगर चलो शुरुआत से देखिए तो पहले गुणस्थान में तो लोग माने कितना भी समय रह सकते हैं जब तक समय की प्राप्ति नहीं होती, और कुछ तो है उसमें रहते ही हैं। तो वो तो कोई ना कोई जीव, वहां वनस्पति के जीव इत्यादि, वो तो हमेशा ही वहीं रहेंगे। तो वो गुणस्थान तो शाश्वत है ही है। बड़े जो गुणस्थान है ना, जिसमें अधिक समय तक लोग रह सकते हैं, वो सारे के सारे शाश्वत है, ये समझ लेना चाहिए। तो बड़े गुणस्थान अधिक समय तक प्रथम में रह सकते हैं। फिर उसके बाद देखो तो दूसरा का तो बहुत कालमान छोटा है, तीसरे का भी छोटा ही है, सब अंतर्मुहूर्त है। चौथा गुणस्थान है फिर सम्यक्ति बन के बहुत समय तक रहा जा सकता है, इसलिए चौथा गुणस्थान भी शाश्वत है। फिर 5वां देशव्रति की अवस्था, श्रावक की अवस्था, इसमें भी बहुत दिनों तक रहा जा सकता है, काफी वर्षों तक रहा जा सकता है, लंबे समय तक रहा जा सकता है। तो ये गुणस्थान भी जो है आपको जो है शाश्वत है। फिर छठा गुणस्थान साधु का सकता है, नहीं मतलब महाविद्या क्षेत्र में तो हमेशा ही रहता है ना, उसके हिसाब से रहा जा सकता है, वो बात नहीं है। 5वें गुणस्थान में जैसे मतलब, क्योंकि वहां तो हमेशा ही रहता है ना महाविद्या क्षेत्र में। नहीं वो है, नहीं मैं उस अपेक्षा से नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इस अपेक्षा से, एक आदमी की अपेक्षा से बड़ा गुणस्थान, एक जीव की अपेक्षा से बोल रहा हूँ, ये बड़ा गुणस्थान है शाश्वत के हिसाब से। शाश्वत के हिसाब से तो ठीक है, शाश्वत के हिसाब में तो 5वें गुणस्थान में हर हमेशा कोई न कोई रहेगा ही। पर मैं इसलिए भी ये समझना आसान हो जाता है कि ये सारे बड़े गुणस्थान है, एक जीव भी इसमें अधिक समय तक रह सकता है। उस कारण से ये सोचना भी इजी हो जाता है कि ये शाश्वत हो सकते हैं, कि मैं नहीं तो कोई न कोई और जीव इस गुणस्थान में अभी जरूर रहेगा। ठीक है। अब छठा गुणस्थान है साधु का, वहां साधु भी लंबे समय तक रहते हैं।
छठे गुणस्थान में, तो वो भी शाश्वत है। अब यहां ध्यान देने की बात है, देखो सातवां जो गुणस्थान है वो शाश्वत नहीं है। अपरमत संयत जो गुणस्थान है ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि यहाँ साधु भी जो है क्या है, थोड़े समय के लिए सातवें में आते हैं फिर से छठे में चले जाते हैं, थोड़े समय के लिए सातवें में आते हैं फिर से छठे में चले जाते हैं। तो सातवें का कालमान छोटा, अंतर्मुहूर्त है, तो सातवां गुणस्थान शाश्वत नहीं है। उसके बाद आप फिर चलते चलो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, कोई भी शाश्वत गुणस्थान नहीं है। फिर 13वां गुणस्थान है केवड़ी, वहां तो कितने 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 वर्षों तक रह सकते हैं, माने महावीर कितने वर्ष रहे थे वहां? 30 वर्ष रहे थे, करेक्ट है ना। और वो तो सबसे छोटा कालमान था। ऋषभ देव जी का देखो 1 लाख, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी गुणस्थान जो है शाश्वत है। तो ये 5 गुणस्थान जो है शाश्वत है। इसका अर्थ हुआ इन गुणस्थानों में कोई भी टाइम ले लो आप, हमेशा कोई न कोई जीव अवश्य रहेगा। ओके। और बाकी जो 9 गुणस्थान है उनको कहा गया है अशाश्वत, अर्थात ऐसा समय आ सकता है जब उन गुणस्थान में उस पर्टिकुलर टाइम में कोई भी जीव नहीं, पूरा 2.5 द्वीप में कोई भी जीव उसमें नहीं। लोक में ना सर, पूरे लोक में ना, हाँ पूरे लोक हाँ, वही 2.5 द्वीप ही तो लोक हुआ ना, और क्या। मनुष्य देखो ऐसा है कि ओके, हाँ ठीक है ना। हाँ 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 महाविद्या क्षेत्र सभी इसी में आता हाँ, बाकी में क्या रहेंगे जी, 2.5 द्वीप के बाद क्या, तो ठीक है। सातवां गुणस्थान वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी गुणस्थान में मन परिवेश ज्ञान उसी में ही होएगा, आपको छठे में नहीं हो सकता। सीधा जाते 7वां जाएगा तो 7वें में ही मन परिवेश ज्ञान प्राप्त होता है। है। उसके हिसाब से वो संयमी को मतलब संयमी छठे में भी हाँ, संयमी साधु तो बनता है, लेकिन मन परिवेश ज्ञान 7वें में ही आएगा, छठे में नहीं पैदा होता। तो पवन जी अवधि ज्ञान कहाँ पैदा हो सकता है? अवधि ज्ञान इवन श्रावक को भी हो सकता है, श्रावक को भी हो सकता है। और 5वें और नरक के जीवों को नरक के जीवों को, तो मैंने वो गुणस्थान से क्या संबंध है? उनका देवता का नरक का तो छोड़ दो। इवन ये तो हमने किया था। देखिए जो अवधि ज्ञान है वो असंयमी, संयमा संयमी और संयमी तीनों को हो सकता है। इसमें श्रावक होने की भी जरूरत नहीं, किसी को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। विभंग ज्ञान भी साथ आ गया उसमें, हाँ? विभंग ज्ञान भी साथ में हो गया फिर। हाँ विभंग भी हो अवधि ज्ञान, हाँ ज्ञान, हाँ वो उसका उसी हिसाब से। अदरवाइज तो सम्यक्त्वी तो मिनिमम मानना ही पड़ेगा अगर ज्ञान की बात, अवधि ज्ञान अगर बोलेंगे, क्योंकि अदरवाइज क्या है कि वो मिथ्यात्वी का ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है, उस दृष्टि से तो ठीक है। परंतु विभंग अज्ञान जो है, क्योंकि अभी नरक के जीव जो है उनको भी जैसे कहा जाता है देव के जो जीव है उनको बाई बर्थ ही अवधि ज्ञान होता है। तो बाई बर्थ अवधि ज्ञान होता है, तो वहां भी अब देवता है तो अवधि ज्ञान वो वहां किस रूप में यूज हुआ है? वहां अवधि ज्ञान खाली सम्यक ज्ञान के रूप में तो यूज नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि वो देवता सम्यक भी ना हो। तो इसलिए वहां विभंग अज्ञान और अवधि ज्ञान दोनों को सम्मिलित रूप से करके ही उसकी बात की गई। ओके, फिर आता है कसाय नवमा। अब कसाय और वेद का क्षय कैसे होता है? तो 3 प्रकार के वेद बताए गए हैं, त्रिवेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद। ठीक है, तो भरत इनकी परिभाषा बताना चाहोगे? हाँ सर डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, थोड़ा पीछे। त्रिवेद
पुरुष वेद और नपुंसक वेद। जो स्त्री है जिसके वेद है वो स्त्री वेद हो गया। नहीं, जो क्या वेद, विकार, क्या विकार? स्त्री को स्त्री पुरुष या नपुंसक की अभिलाषा, पुरुष को पुरुष स्त्री या नपुंसक अभिलाषा, और नपुंसक नहीं। को तीनों की अभिलाषा। स्त्री को पुरुष की अभिलाषा स्त्री वेद, पुरुष को स्त्री की अभिलाषा पुरुष वेद, और दोनों की जो अभिलाषा होती है उसको नपुंसक वेद कहते हैं। रिपीट करिए सर। स्त्री को जो पुरुष की अभिलाषा होती है उसे स्त्री वेद, पुरुष को जो स्त्री की अभिलाषा होती है उसे पुरुष वेद, और जो दोनों की अभिलाषा होती है उसे कहते हैं नपुंसक वेद। तो स्त्री को नपुंसक की अभिलाषा नहीं हो सकती, या पुरुष को नपुंसक की? नहीं, वो परिभाषा में वही आया हुआ है, ठीक है ना। ठीक। तो नपुंसक को जो दोनों की अभिलाषा हो सकती है वो उसको कहेंगे नपुंसक वेद। तो अब है कि डेफिनेशन हिसाब से नपुंसक को फिर नपुंसक की अभिलाषा नहीं हो सकती। ऐसा वर्णन में तो नहीं देखा मैंने, नहीं और दोनों की अभिलाषा ही लिखा, पुरुष और स्त्री की अभिलाषा ही लिखा उसमें। तो स्त्री को ऐसे देव की भी हो सकती है। स्त्री को जैसे पुरुष की है होती है अभिलाषा, वैसे देव की अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिए, वो भी वर्णन आता है। ऐसे ही पुरुष को स्त्री देव की भी अभिलाषा, देवियों की उनकी भी नहीं करनी चाहिए, वो तो उनको भी जोड़ा जा सकता है ऐसा। फिर आता है कसाय नवमा गुण ठाणा में 4 3 2 1 रे। अब ये क्यों कहा गया? टोटल कितने कसाय हैं? कितने हैं भरत? क्या सर? टोटल कितने कसाय की प्रकृति है? वैसे 4 है और वैसे चारित्र होने के हिसाब से 16। 16। हाँ, तो यहाँ 16 की ही बात है। तो यहाँ हम लेकिन बात कर रहे हैं कसाय नवमा गुण ठाणा में 4 3 2 1 रे। 4 3 2 1 इनकी बात कर रहे हैं। तो 4 ही है। नहीं, 4 नहीं है, 16 ही है। तो फिर हम 4 की बात क्यों कर रहे हैं? यही तो प्रश्न है मेरा। यहाँ 16 ही है, 4 की बात क्यों कर रहे हैं? लोभ के 4 नहीं, अनुदान कौन से गुणस्थान की बात कर रहे हैं? 9वें गुणस्थान। 9वें गुणस्थान की। तो 8वें तक 12 खत्म हो चुके हैं। ओके। 9वें में बचे ही 4 थे। ऐसा नहीं कि उसको 4 को फिट बैठा दें यहाँ, ऐसा नहीं है। 9वें में 4 ही बचे थे। संजुवरण नहीं बचाया, संजुवरण कसाई के बचे। हाँ, तो उसके बाद क्या है? तो इसमें क्या होगा? 4 3 2 1 ये क्रम रहेगा। तो 4 से 3 पहले शुरुआत में 4 थे, फिर 4 से 3 होंगे, 3 से 2 होंगे और 2 से 1 होगा, और 9वें में 1 तो रहेगा। कौन सा रहेगा? संजलन लोभ, ये रह जाएगा। तो अब इनमें भी क्या क्रम है? 4 से 3 कौन सा रेंडमली कोई भी हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रथम क्रोध, मध्य माया, शतक 25 में देखो। तो पहले जो है क्रोध जाएगा, फिर मान जाएगा, और फिर माया। क्रोध मान माया, कौन सा? संजलन क्रोध, संजलन मान और संजलन माया। बाकी तो पहले ही जा चुके थे, ठीक है ना। तो ये 3 इस क्रम में जाएंगे, और इसका वर्णन कहाँ? विस्तृत वर्णन आता है भगवती के 25वें शतक में। तो अब जो खपक श्रेण, अब ये जो है, ये बात जो है कॉमन है। किसमें कॉमन है? चाहे खपक श्रेणी में हो, चाहे उपसम श्रेणी में। उपसम श्रेणी वाला है उपसम करते हुए चलेगा, और छपक श्रेणी वाला है वो क्षय करते हुए चलेगा। लेकिन ये बात कॉमन है, ऑर्डर यही रहेगा फिर भी। ओके। खपक श्रेण वालो 9वें गुण पहला वेद खपावरे। अब जो मैंने बताई थी वेद और कसाई में कि जो 9वें में छपक श्रेणी में जो 9वें गुण स्थान में है, वो पहले क्या करता है? वेद को का क्षय करता है। वेद किस में आते हैं? 9 कसाय में वेद आते हैं, राइट।
हास्य, रति, अरति, इसमें अगर लास्ट 3 देखोगे आप, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो ये 9 में से 3 ये वेद है। तो ये भी जो है चारित्र मोहनीय की प्रकृति है, ठीक है ना। तो ये अब पहला वेद खपावे रे, तो अब उसमें भी क्या ऑर्डर है वो भी आएगा बाद में। फिर पूरे वेद के बाद संजल, क्रोध, मान, माया पछ अनुक्रमे मिटावे रे, तो ये तो हमने पहले ही बात कर ली। उसके बाद इसी क्रम से संजलन क्रोध, संजलन मान और संजलन माया, ये 3 को भी इस क्रम से जो है हटा। तो इस तरह यहाँ पर ये 9वां गुणस्थान का काम होता है। अब किसा वेद ने प्रथम खपावे, ये प्रश्न उठता है, किसा वेद ने प्रथम खपावे, वेद हमने बोल दिया पर वेद तो 3 थे। किसा वेद ने प्रथम खपावे, प्रथम नपुंसक छेदे रे, तो पहला जो है नपुंसक वेद का क्षय करता है, पीछे पाछे स्त्री, उसके बाद स्त्री वेद का क्षय करता है, और पछे पुरुष, और फिर पुरुष वेद का क्षय करता है। फुन क्रोध आदि न भेदे रे, उसके बाद क्रोध आदि जो 4 ये 3 जो मैंने बताया आपको, क्रोध, मान और माया, संजलन, इस क्रम में जो है क्लियर हो गई बात। एनीबडी हैज एनी डाउट? ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। इस पर और कोई विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है या ये बात एकदम क्लियर हो गई? ये थोड़ा सा क्या इन्वॉल्व टॉपिक है। तो इन समरी जो अब तक हमने बात की है, क्या बात की है? पहले तो हमने कहा 3 गुणस्थान जो है अमर है, राइट, 12वां, 13वां और तीसरा। फिर हमने बताया 5 गुणस्थान जो है वो शाश्वत है, पहला, चौथा, 5वां, 6ठा और 13वां, और बाकी जो गुणस्थान है वो अशाश्वत है। फिर हमने बताया कि जो छपक श्रेणी से आगे जाता है वो वापस पीछे नहीं पड़ता है, वो सीधा आगे जाकर के वो 10 से 12 और 13 जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है, और उसके बाद वहां से भी मोक्ष को प्राप्त होता है 14वें से आगे। और जो है उसके बाद हमने जो 9वें गुणस्थान से इत्यादि से जो क्रम है कसाई को मंदीकरण का, उसमें जो हमने बताया कि पहले जो है वो 6 चीजें वहां खपाई जाती है। वो 6 में से पहले नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद, उसके बाद संजलन क्रोध, उसके बाद संजलन मान, और उसके बाद संजलन माया। ये जो है 9वें गुणस्थान में इतने का काम जो है वो पूर्ण रूप से छपक श्रेणी में जाने वाला क्षय कर लेता है। तो उसके बाद जो है आगे वो 10वें में जब जाएगा तो 10वें में जो संजलन लोभ है उसका भी क्षय हो जाता है, और उसका क्षय करने से क्या होता है, वो 12वें गुणस्थान में चला जाता है, और वहां पर उसके प्रथम समय में सारी मोह कर्म की प्रकृतियां क्षय हो जाती है, और वो क्षीण मोह गुणस्थान को प्राप्त। संजोन लोभ है वो 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में, हाँ, प्रथम समय में जाएगा, वहां शुरू। हाँ, वो जब तक है, वो जब तक है तब तक तो 10वें में ही है। 10वें में है क्या, 10वें में है ही वही। तो जब तक वो है संजलन लोभ है तब तक वो 10वें गुणस्थान में ही है, तब तक 10वें से आगे नहीं जा सकता। और जैसे ही ये टूटा और 12वें का आना एक ही बात हो गई, तो 12वें का प्रथम समय वही हो गया। ओके, प्रथम चोक अनुतान पुनः मिथ्यात्व खपावे। तो अब मोहनीय कर्म की जो प्रकृतियां है पहले, और भी 9वें गुणस्थान के और भी पहले, उनका क्या क्रम रहता है जाने का। तो पहले जो है सबसे हावी जो रहता है वो कौन सा है, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। चौक माने ये 4, ये 4 का चौक। तो
प्रथम चोक अनुतान, अनुतान अर्थात अनंतानुबंधी जो चतुष्क है, क्रोध मान माया लोभ, उन्हें मिथ्यात्व खपावे, और उसके बाद दर्शन मोह में चला जाता है। दर्शन मोह की 3 प्रवृत्तियां हैं, मिथ्यात्व मोह, मिश्र मोह और सम्यक्त मोह। तो जो दर्शन मोह की पहले 4 अनंतानुबंधी की जो है प्रकृतियां, जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को खपाता है, और उसके बाद मिथ्यात्व मोह, पुनः मिश्र मोह टार, पुनः सम्यक्त मोह जावे। उसके बाद मिथ्यात्व मोह के बाद मिश्र मोह और लास्ट में सम्यक्त मोह। ये जो है इतना होने से क्या हो गया, इस स्टेज में क्या मिला हमें, सम्यक तो प्राप्त होगी, सम्यक की प्राप्ति होगी, क्योंकि सम्यक में यही 7 प्रकृतियां को खपाना है। और यहाँ खपाने का अर्थ आप उपशम भी ले सकते हो, क्षय भी ले सकते हो। मेरे ख्याल से उपशम श्रेणी के अलग से बताएंगे, तो ये क्षय मानते हैं, ये छपक श्रेणी में मान लेते हैं। अप्रत्या प्रत्याचोक नपुंसक पुनः थिवेद, तो यहाँ उसके बाद अप्रत्याख्यानी चतुष्क, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, उसके बाद प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, उसके बाद तब तक क्या, तब तक तो 9वां गुणस्थान आ गया, ये दोनों चले गए तो 9वां गुणस्थान आ गया ना। उसके बाद हमने बताया ही था, पहले ही बताया, नपुंसक, नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद। उसके बाद जो बाकी भी जो थे, हास रति अरति रति सोग दुगंचा भय सम छेद, तो ये जो बाकी जो थे, हास्य अरति रति सोग जुगुप्सा और भय, ये सब भी एक साथ छीनो, एक साथ। और उसके बाद ये कब होते हैं, नपुंसक वेद और स्त्री वेद के समय, स्त्री वेद, उस ये सारे खपत होने के बाद बलि पुरुष वेद, उसके बाद पुरुष वेद जो है वो टूटता है। पुनः संजलन को अर्थात क्रोध, उसके बाद संजलन क्रोध मान माया लोह खपत करम, उसके बाद मान माया, और उसके बाद लास्ट में 10वें गुणस्थान में के अंत में जाकर के और 12वें के बिगिनिंग में वो संजलन मोह भी, लोभ भी खत्म हो जाता है, संजलन लोभ भी खत्म। चढ़ खपक श्रेणी मां मुनि लहत अनंत नाण शिव वधु परम, तो जो छपक श्रेणी में आरोहण करने वाला महामुनि ऊपर लिखे हुए क्रम से मोहनीय क्रम की प्रकृतियों को छीन करता हुआ अनंत ज्ञान को और शिव पथ को उपलब्ध होता है। तो अब यहां एक बार जस्ट छपक श्रेणी का रिवीजन कर ले में कि कैसे ये सारी प्रकृतियां जाती है। पहले अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, उसके बाद मिथ्यात्व मोह, फिर मिश्र मोह, फिर सम्यक्त मोह, इसके बाद अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, फिर प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद जाएगा नपुंसक वेद, उसके बाद स्त्री वेद, और साथ साथ में हास्य अरति रति इत्यादि जो बाकी जो बचे थे, शोक जुगुप्सा भय, ये चले गए। और उसके बाद पुरुष वेद, फिर संजलन क्रोध मान माया लोभ, इस क्रम में जो है पूरे के पूरे जो है मोह कर्म की प्रकृतियां समाप्त होती है। और उसके बाद जो है 13वें में जाकर के अनंत ज्ञान को प्राप्त करता है, और फिर 14वें से पास करते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। अब आता है उपशम श्रेणी की बात। अब उपशम श्रेणी की बात आती है। उपशम श्रेणीवंत 9वें गुण प्रथम वेद उपसमावैर, तो उपशम श्रेणी वाला है वो समझने में इजी हो जाएगा, बहुत क्विक होगा, क्योंकि सेम श्रेणी है, सेम चीज है, खाली वो क्षय की जगह, खपाने की जगह उपशम करता है, क्षय नहीं करता है, उस क्रम का उपशम करता है, अर्थात उसको उदय में आने से रोकता है। तो पहला जो है प्रथम वेद उपसमावैर, तो जो
वेद, प्रथम वेद को, पहले में वेद को उपसमाता। वेद का क्रम तो हमें मालूम ही था, उसमें भी वही क्रम आएगा, नपुंसक, स्त्री और पुरुष वेद। और तीनों वेदों को उपसम करने के बाद संजल, क्रोध, मान, माया, पच अनुक्रमे दबावे रे, तो उसके बाद संजलन, क्रोध, मान और माया, इनका उपसम करता है। और ऐसा करने से क्या हो गया, वो 10वें गुण स्थान में पहुंच गया, लेकिन इस बार उपसम श्रेणी से, छपक श्रेणी से नहीं, इस बार उपसम श्रेणी से पहुंचा। मोह कर्म टूटो ते समयो 12 गुणनो आदोरे, तो जब मोह कर्म पूर्ण रूप से क्षीण होता है, वो कब होता है, 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में। जैसे धनराज जी बता रहे थे ना, 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में, ये 10वें गुणस्थान में नहीं गया है, 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में जो है आपको जो है मोह कर्म पूरी तरह से टूट गए। और 3 कर्म टूटा ते समय 13 गुण आदि समाधो, तो बाकी 3 कर्म जब टूटे, वो कब था, 13वें गुणस्थान का शुरुआत थी, के पहले समय में, के शुरुआत में। तो 13वें गुणस्थान के शुरुआत में जो है आपको ये 3 जो बाकी घाती कर्म बचे, कौन कौन से, रचना जी कौन कौन से बचे? हैं? क्या चीज? 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में कौन कौन से 3 क्रम क्षय होते हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतरा। करेक्ट। मोहनीय ऑलरेडी हो चुका है, तो 4 घाती क्रम है, और चारों घाती क्रम जाएंगे तभी तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए खाली एक घाती कर्म रहे। हाँ, खाली एक घाती क्रम रहेगा। ओके, तो इस तरह जो है 3 कर्म जो है वो 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में वो भी चले गए। अच्छा, ये उपसम श्रेणी एक जीवन में कितनी बार ले सकता है? इसका मेरे ख्याल से मतांतर है, अपने में तो शायद एक बार ही मानते हैं। नहीं, 2 बार मानते हैं, 2 बार ले सकते हैं अपने में भी। अपने ये है कि अपन अगर उपसम श्रेणी ले लिया तो फिर छपक नहीं ले सकता उस जीवन में। हाँ, और बाकी कर्म ग्रंथ के हिसाब से दोनों ले सकता है। लिया है तो वापस छपक श्रेणी में भी ले सकता है वो। हाँ, इतना फर्क है खाली कर्म ग्रंथ और आगम में। हाँ। और संपूर्ण जीवन काल में कितनी बार उपसम श्रेणी आ सकती है, मतलब कितने भी जन्म लो आप, लास्ट तक जब तक मोक्ष नहीं जाओ, वो भी प्रश्न होता है। 4 बार है ना? नहीं, 5 बार है। 5 बार तक उपसम श्रेणी में जाएगा, उसके बाद छठे में तो कंपलसरी उसको छपक श्रेणी लेनी पड़ेगी। 4 पड़ा हुआ था। तो अब मैं एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इसी पर धनराज जी साहब ने एक हिंट दे दिया है, तो एक ट्रिक क्वेश्चन है, भरत इसका आंसर ना दे, धनराज जी ऑब्वियसली नहीं देना है, बाकी कोई भी दे सकता है। अब ऐसा हो सकता है कोई कि 4 बार तो उसको उपसम श्रेणी, 5 बार तो उपसम श्रेणी से सम्यक्त्व आ गया और उसके बाद फिर कभी सम्यक्त्व आया ही नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? बार सम्यक्त आ गया तो सम्यक्त, एक बार सम्यक्त आ गया तो सम्यक्त तो रहेगा ही नहीं, वो कैसे रहेगा? उपसम समय, औपसमिक समय तो रहेगा, ऐसा तो है नहीं, नियम नहीं है। क्षयिक समय तो आएगा तो रहेगा, औपसमिक समय तो जाएगा ही, निश्चित रूप से जाएगा वो तो क्या ऐसा हो सकता है कि 5 बार औपसमिक समय तो आया, उसके बाद उसको आया ही नहीं सम्यक कभी? आएगा। हाँ, एक बार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो वो तो जाएगा ही ना, इसलिए नहीं जाएगा तो फिर जाता। अरे एक सेकंड, अगर नहीं जाएगा तो 5 बार की बात ही क्यों करनी, एक बार ही आ गया फिर जाएगा ही नहीं, तो 5 बार कहाँ हुआ? मैं बोल रहा हूँ जाएगा, लेकिन एक बार सम्यक्त तो आ जाता है तो फिर वो चाहे नीचे हुआ तो वापस सम्यक्त आता ही आता है, वापस तो आता ही है ना, क्योंकि एक बार सम्यक्त हो गया तो उसको मोक्ष तो जाना ही है, तो फिर आएगा ही आएगा। एग्जैक्टली, वो करेक्ट आंसर है कि एक बार अगर सम्यक्त आ गया है तो उसको अल्टीमेटली मोक्ष की टिकट तो हो ही गई है,
मोक्ष की शुक्ल टिकट पक्षी हो हो गई, गया। इसका मतलब कभी न कभी उसको वापिस वो क्षयिक सम्यक्त्व आना ही आना है, नहीं आएगा तो काम होगा ही नहीं, क्योंकि शुक्ल क्योंकि पक्षी फिर वो हो गया सिद्धांत ही वो। गलत हो जाएगा कि एक बार सम्यक्त्व आ गया उसके बाद मोक्ष गारंटीड है, वो भी सिद्धांत गलत हो जाएगा फिर, तो वो भी सिद्धांत है। एक बार औपसमिक सम्यक्त्व भी आ गया तो मोक्ष तो गारंटीड है। अगर मोक्ष गारंटीड है तो फिर कभी न कभी उसको क्षयिक सम्यक्त्व बाद में 5 बार के बाद कभी न कभी जब भी है क्षयिक सम्यक्त्व आना ही आना है, नहीं आएगा तो कहां से हो। क्योंकि वो शुक्ल पक्षी हो चुका है ना, हाँ तो वो तो आएगा ही आएगा। ओके। प्रथम समय ना सिद्ध चार कर्म ना अंश खपावे रे, चौथा ठाणे प्रथम उद्देश्य बुद्धिमंत न्याय मिलावे रे। तो इसमें कहा गया है कि जो प्रथम समय के सिद्ध मतलब 14वें गुण स्थान तक तो आपको चारों क्रम है ही है, क्योंकि उस समय तो जीवन है, तो 8वां क्रम है, चारों क्रम है। कौन से चारों कर्म है? जो भवोपग्राही कर्म है या आघाती कर्म है, आयुष्य, वेदनीय, और कौन कौन से? नाम, गोत्र, आयुष्य, वेदनीय। नाम और गोत्र, ये 4 हैं। और ये जो है सिद्धत्व के प्रथम समय में ये चारों कर्म जो है वो 6 हो जाते हैं। और इसका जो है आपको चौथे स्थानांक के चौथे स्थान के प्रथम उद्देशक में इसका वर्णन मिलता है। तो आज इतना ही रखते हैं, 8:55 भी हो रहा है, धनराज का भी टाइम हो रहा है, उसका नेक्स्ट वाला शुरू करेंगे तो आज समाप्त नहीं होगा, इसलिए आज जनरल कुछ चर्चा कर लेते हैं। जिसको और भी प्रश्न है कुछ तो इसके संबंध में या गुणस्थान से रिलेटेड हो कोई प्रश्न है तो उसकी बात कर लेते हैं। कर्म ग्रंथ किसने लिखा है? हाँ? कर्म ग्रंथ लिखा किसने? ये 2 है लेखक, इसमें अलग अलग हैं, नाम तो मेरे याद नहीं आ रहा है। एक तो सुखराज जी नहीं, कर्म ग्रंथ का वर्णन है, वर्णन इन्होंने लिखा है। कर्म ग्रंथ किसने लिखा है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं देख के बताता हूँ नेक्स्ट टाइम। वर्णन जो आता है एक मिश्रीलाल जी महाराज का आता है, एक सुखराज जी संघवी का आता है। 2 लोगों का है, सुखराज जी संघवी और एक मिश्रीलाल जी महाराज का आता है। ओके। लेकिन ओरिजिनल जो कर्म ग्रंथ है वो किसी और की रचना है, ये तो कमेंट्री है उन पर, जो मैं और धनराज जी बता रहे हैं वो कमेंट्री है, 2 कमेंट्री है उन पर। ऐसे तो पंच संग्रह का भी चलता है, कई बार पंच संग्रह और आगम के हिसाब से भी बोलना पड़ता है, वैसा भी है। तो मेरा तो थोड़ा सुएगड़ो का अभी क्लास है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ ओके। तो जैन साहब कोई प्रश्न? हेलो, हाँ मेरा छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए सर। तो मैं सबसे अल्प बुद्धि वाला हूँ, लेकिन प्रश्न भी आपको अजीब लगे। मैं ये कह रहा हूँ, आगे जैसे मैं कहीं पढ़ रहा हूँ कि उम्र 30 साल रह जाए, 20 साल रह जाएगी, फिर 15 रह जाएगी, बिलों में रहने लगेंगे। हमारी अब कैसी दिनचर्या हो कि इन सब चीज को हम किस ढंग से पार करें, किस ढंग से पार करें? ना पड़े, ऐसा भी तरीका है? बहुत सिंपल है, अभी बहुत सारा धर्म करो, कर्म काटो, और जो है या तो महाविद्या में जन्म ले लो या देवलोक में जन्म ले लो, तो आपको जब तक आपका नेक्स्ट भव आएगा तब तक अपना ये पूरा 5वां 6ठा फिर से 6ठा सब सारे समाप्त हो जाएंगे, बिल वाली दुनिया यहीं रह जाएगी। आप तो दिल लेके आगे बढ़ो, बिल वाली दुनिया तो यहीं रह जाएगी। तो देवलोक का तो टाइम काफी लंबा होता है ना? हाँ, तो वो पूरा का पूरा ये आरे निकल जाएंगे, या महाविद्या में चले जाओ और भी इजी है, फिर तो मैंने अगले भाव में हो सकता है मोक्ष ही हो जाए। महाविद्या में जाना इजी है? इजी माना कि वो तो अभी, हाँ ये माने इजी डिफिकल्ट तो अपने पर है ना। इजी में क्या है, अभी इजी तो ये ऐसा है कि आपको लक्ष्य तो वही रखना है कि भैया मुझे अपना जन्म सुधारना है, कर्म हल्के करने हैं। कर्म अब वहां भी कोई जाता ही है ना, कोई न कोई जीव ही जाता है ना, अजीव तो जाता नहीं है, जन्म लेके तो जीव ही जाता है। जब हम बच्चे थे साधु सती ये कहा करते, ये देवलोक में लगता सुख बहुत है, मतलब ये तो ये समझ लो जैसे 3 घंटे पिक्चर देख के आए हो, इतनी देर में उनका टाइम खत्म हो जाता है, कैसा ही होता है?
क्या 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 खत्म हो जाता है? सुनाई नहीं दे रही आवाज ढंग से। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम बच्चे थे 10-12 साल के, साधु संत रहा करते, देवलोक में सुख तो बहुत है, लेकिन वो सुख इतना छोटा होता है। जब तुम 3 घंटे की पिक्चर देख के आए, 3 घंटे पिक्चर खत्म हो गई, ऐसे उनका टाइम पता नहीं लगता वो कैसे खत्म हो गया। हाँ नहीं वो तो ठीक है, वो तो इसमें होता है, वो तो सही बात है। अब आदमी किसी को मान लो, आपको जब आपको एक बहुत ही रमणीक जगह में बैठा दिया जाए और आपकी बहुत सेवा शुश्रूषा हो रही है और आपको बहुत आनंद आ रहा है, और उस समय आप एक मूवी में, मान लो आप मूवी गए हो और अच्छी अच्छी मूवी है, आपको पसंद आने वाली मूवी है, आप आराम से उसमें आपके 3 घंटे चले गए, आपको पता भी नहीं चला। और वही आपको अगर कहा दिया जाए कि आप वो धूप में चिलचिलाती हो, आपकी दिल्ली की, हमें तो उतनी होती भी नहीं, आपकी दिल्ली के आसपास वो जो एकदम लू बजाने वाली जो गर्मी होती है, उसमें कह दिया जाए आप खड़े रहो। अब आपको 5 मिनट में भी क्या लगेगा ये बताओ आप? वो 5 मिनट भी भारी लगेंगे ना। ठीक बात है। तो वही है, ये तो रिलेटिव बात है। तो जहां सुख की अनुभूति होती है वहां समय का ध्यान कहाँ रहता है? ये तो सारा रिलेटिव है। अब हम सोचते हैं कि अरे उनके इतना लाख पूर्वों का जन्म था, कितना बड़ा होगा, अरे उनके क्या। अब वो तो वही है। अब एक जो छोटा सा इंसेक्ट है जिसका कुछ मिनटों का ही जन्म हो, जीवन होगा शायद, वो सोच रहा होगा अरे जैन साहब का जीवन इतना बड़ा है। निर्मल जी, ये तो एक सारी प्रश्न और कई बात, एक ये प्रश्न सारी आता है मन तुलनात्मक में। बातें हैं। ये तो तुलना की बात है। बड़ा छोटा है तो महत्व नहीं है। महत्व है कि अपना महत्व है कि अगर हम नेक्स्ट जन्म ऐसा ले लें जिसमें कि हमें ये 21,000 × 4 82,000 वर्ष निकल गए, इसका मतलब अपना 5वां छठा छठा 5वां ये चारों जो है टप गए, खत्म काम। और या महाविद्या में चले गए तो वहां से अपना और रास्ता लें। इससे ज्यादा जानकारी आपको भरत जी दे सकते हैं, महाविद्या की रिजर्वेशन कराते हैं। मेरा एक प्रश्न और है। हाँ, अब इतनी पॉपुलेशन है खाली हमारे इंडिया की 1.25 अरब की, इंडिया की तकरीबन इतनी होगी। तो ऋषभ के टाइम में तो पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो क्या ये सारे आज के उस टाइम किस पोजीशन में थे? हाँ? आज जो इतना जीव है 1.25 लाख के 1.25 अरब की आबादी खाली इंडिया की है, सारी दुनिया की आबादी तो कई अरब बैठ जाएगी। और ऋषभ के टाइम में, भगवान के टाइम में, उस टाइम तो हजारों में या लाखों में आबादी होगी, अरब में होगी या हजारों में होगी, नहीं, या हजारों में तो नहीं थी। हजारों में तो क्यों थी? लाखों में होगी, उससे करोड़ों ज्यादा में तो उनके होगी, साधु थे। नहीं करोड़ों में होगी। हाँ जो भी है, लेकिन हाँ, आप तो इतना ये सारे उस टाइम किस पोजीशन में थे जो सारे, अब इतनी आबादी बढ़ गई और बढ़ती जा रही है आगे भी। आबादी बढ़ रही है मनुष्यों की, हाँ जी, हाँ, लेकिन जीव जितने थे उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे। जीव तो उतने रह गए। हाँ? इसका मतलब यही हुआ कोई किट सारे उस टाइम में वनस्पति के थे या वो थे ज्यादा। नहीं, वो जीव तो कितने हैं? आप अक्षय खजाना है जीवों का, जीवों का अक्षय खजाना है। एक जो आपको साधारण शरीरी जो वनस्पति रहती है उसमें एक सुई की नोक जितने में असंख्य जीव होते हैं, एक पानी की बूंद में इतने जीव होते हैं। तो तो उन सारे कर्म कट गए, अब कर्म कटे, अब कर्म कट रहे हैं, यही बात हुई। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये जीवों की संख्या आप जो बता रहे हो कुछ भी नहीं है। जो जीवों का ये अक्षय कोष है, निगोद के जीव कितने हैं, ये हमारे इससे भी और अनंत गुना ज्यादा है। तो कुछ है ही नहीं ये संख्या। तो ये तो सुई एक की प्रश्न नोक कई के बार, बराबर है। एक प्रश्न कई बार दिमाग में ये आता है कि भगवान ऋषभ ने तो 4 श्रेणियां तो बना दी थी, लेकिन उस टाइम तो सारी दुनिया को था जो भी था। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये अमेरिका है, ये ग्रीस है, ये कब से बनने शुरू हुए थे? ये पता नहीं, ये तो इतिहासकार ही बता सकते हैं। ये तो
तो मैंने पहले भी ऐसे आर्य क्षेत्र, अनार्य क्षेत्र ऐसा वर्णन तो आता है। हाँ, अनार्य क्षेत्र, ये अनार्य क्षेत्र में गए, मुझे ऐसा ध्यान पड़ा, मैंने पढ़ा है भगवान ऋषभ अनार्य क्षेत्र में गए थे। उनके अनार्य क्षेत्र कौन सा है उस टाइम में? उन वर्णन आता है ना, उसका भी नाम आते हैं, मैं नाम तो याद नहीं है पर नाम आते हैं। मैं आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में देख के बता सकता हूँ, नाम आते हैं उसके। 25.5 वो नाम तो मिल जाएंगे। भरत, नाम याद है क्या? नाम तो याद नहीं सर। 25.5 देश है जो हमेशा आर्य क्षेत्र है, हर जगह 25.5 देश। 25 अनार्य क्षेत्र भी वो नाम भी आता है उसका, मैं नाम देख के बता दूंगा। मैंने वो जैन परंपरा का इतिहास किया था, उसमें बताया भी था संभवतया। फिर से वो देख के अपना आप ये जैन दर्शन मीमांसा का जो प्रथम पार्ट है ना जैन परंपरा का इतिहास, उसमें देखे नाम मिल जाएगा। कोई वो नाम तो बहुत जगह मिल जाएंगे। महावीर जो अनार्य क्षेत्र, भगवान महावीर के टाइम के तो हैं जी। भगवान ऋषभ के टाइम में अनार्य क्षेत्र कैसे आ गए? भगवान महावीर के टाइम के तो हैं, बकायदा है जैन परंपरा के इतिहास में। मैं बात कर रहा हूँ भगवान ऋषभ के टाइम की। देखिए ऐसा है, वहां तो ये प्रश्न करना ज्यादा उचित होगा कि तब आर्य क्षेत्र कहाँ से आ गए, क्योंकि उससे तो कोई भी क्षेत्र से धर्म कहाँ हो रहा था। धर्म की शुरुआत ही आप एक तरह से ऋषभ देव ने की है। और या इसका ये है जी कि पक्ष का विपक्ष होना जरूरी है, तो आर्य है तो कोई ना कोई अनार्य भी जरूर होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर आर्य क्षेत्र की बात हो रही है तब जरूर कोई अनार्य क्षेत्र रहा होगा, ये बात सही है। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि नहीं तो उसकी बात करने की अपेक्षा नहीं है ना। हाँ जी, क्योंकि उसकी बात, देखिए ऐसा है कि वो ऐसे क्रूर क्षेत्र थे जहां पर धर्म नाम से ही कुछ मतलब ही नहीं है, लेना देना नहीं है। तो इस टाइप की चीजें तो उस समय का आप देखो फोकस क्या था। उस समय का फोकस था कि जो कलाएं हैं वो कैसे लोगों में जाए, चाहे पाक कला हो, चाहे कृषि कला हो, ये कैसे लोगों में आए, वो ऋषभ के समय का वो फोकस था। क्योंकि उसके पहले तो योगलिक युग था। योगलिक युग में तो कोई कला वगैरह की कोई बात ही नहीं थी। कल्पवृक्ष से मिला, काम हो गया, और डिमांड भी कम थी, लोगों की मैंने जो जरूरतें थी वो भी कम थी। तो अगर आप देखोगे तो उस समय ऐसा नहीं कि उस समय कोई धर्म बहुत था, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो बहुत लोग मोक्ष चले जाते, वो भी तो नहीं गए। वहां क्या था कि वो शांति किस प्रकार की शांति थी। एक शांति होती है जो अंदर से उपजती है, एक शांति होती है मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्या करूं, बैठा हूं। तो ये उस प्रकार की शांति थी कि वहां पर उनकी डिमांड कम थी। जो इतना सा छोटा सा अनाज का दाना खाया 3 दिन तक, उसके बाद कुछ खाना नहीं। तो अभी क्या है, अभी तो क्या आप अभी हो गए, थोड़ी देर बाद फिर भाभी जी को बोलोगे चाय बना के पिलाओ। उस समय कहा, वो एक दाना खा लिया 3 दिन तक कुछ नहीं, भाभी जी भी खुश, भैया जी भी खुश, सभी। तो ये इस तरह शांति थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस समय इसका मतलब, देखिए एक क्या होता है कसाय, इसीलिए मैंने बोला क्या कसाय, जब हमने कभी बात की थी, कसाय कैसे पैदा होता है, मोह कर्म के उदय से। अब मोह कर्म के उदय से कसाय तो पैदा होता है, लेकिन कसाय जो है वो आपका अंदर में आया। अब उसकी परिणति जो बाहर दिख रही है क्रोध के रूप में वगैरह, वो कभी कभी हो सकता है निमित्त के अभाव में ना भी दिखे, लेकिन फिर भी कसाय तो है। क्योंकि अगर सभी वीतराग बन गए ऐसी तो बात नहीं थी उस समय। वीतराग बन जाते सारे के सारे मोक्ष चले जाते ना। वीतराग तो नहीं बने, कसाय तो था, लेकिन उनकी परिणति जो अभी जो आपको देखने को मिल रही है बहुत उग्र रूप में, जो निमित्त बन रहे हैं, जब परिस्थितियां विरोधी होती है तब वो कसाय का निमित्त बनता है। अब जैसे कहा भी जाता है ना कि जब आप कितने संकल्पित हैं कब पता चलता है। कि जैसे कुछ बात चल रही थी, कोई मेरे मित्र थे, उन्होंने बोला, मैंने बोला कि भैया आप जूठा क्यों गिरा रहे हो, तो बोला जनरली तो संकल्प है, आज छोड़ना पड़ रहा है। मुझे जहां संकल्प है वहां विकल्प ही नहीं है। तो जहां अब मान लो आपको मनोयोग्य खाना नहीं मिला कभी, तभी तो आपका पता चलेगा कि आप उस संकल्प को कैसा निभा रहे हैं। आप जब पूरे घर में आप जब हमेशा आराम से आपको मनोयोगी खाना मिल रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब उस संकल्प को निभाने में जरूरत माने आपत्ति कहाँ है।
आप बोल रहे हो कि भाई आपकी सब कहा कई बात करते हैं, फिर बोलते हैं मैं किसी पर गुस्सा नहीं करता, तो गुस्सा उसका, अब कोई आपकी अनसुनी करके दिखाए उसके बाद भी आप गुस्सा ना करें, तब आपको बोल सकते हैं कि आपने क्रोध का कुछ हद तक समन किया। तो परिस्थितियां उस समय क्या थी, आज की डेट में क्या परिस्थितियां विपरीत मिल रही है। महावीर के समय भी क्या था, परिस्थितियां विपरीत मिल रही थी। ऋषभ के समय परिस्थितियां अनुकूल थी। तो परिस्थितियां ऐसी थी कि झगड़े वगड़े लोग जानते ही नहीं थे, सीखते उस तो झगड़ा कलह, अब कोई वो भी नहीं, माने ऐसा भी नहीं कि अपने अपने ही परिवार को पुश करना है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। कोई नया किसी को घर बना के रखना है, वहीं कल्प वृक्ष के नीचे रहते हैं, वहीं काम हो जाता है सब। निर्मल जी, पहला कुलकर किसने नॉमिनेट, पहला कुलकर कैसे बना उस टाइम में? ये स्टोरी मैंने बताई थी। कुलकर की? हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम लेंगे, थोड़ी सी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम बताता हूँ फिर से, ठीक है ना? नहीं, क्लास में बताई थी किसी टाइम इसमें? ये वो जैन परंपरा के इतिहास में हमने बताई थी। हाँ जी, जैन परंपरा की इतिहास क्लास ली थी ना, उसमें बताई थी शायद। अच्छा वो तो। हाँ, नहीं मैं फिर से बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम फिर बताता हूँ। कि तो आखिर चलिए कुलकर आज इतना ही रखते हैं, ठीक, समय भी होने को आया। तो जो समझ भी में जुड़े समझ सबका आता है। बहुत बहुत मैंने आभार, और दूसरी- पुनः मिलते हैं अगले बुधवार सेम समय में, और सेम लिंक रहेगा। तो कानमल जी आपके लिए फिर बता रहा हूँ, लिंक सेम ही रहता है हर वीक। तो हाँ आशा है आपको भी आनंद आया होगा। ना बहुत अच्छा लगा। तो और भी कोई आपके अगर साथी हैं जुड़ना चाहें तो उनको भी आप लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी को। हाँ ठीक है, जरूर जरूर। राइट, ओके, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञ सर, कृतज्ञ। जय हिंद। आपका आभार जी।